सुनंदा की मौत। भारत को बड़ी कामयाबी, पीएम की दखल के बाद बांग्लादेश ने उल्फा उग्रवादी अनूप चेतिया को भारत को सौंपा। 1997 में बांग्लादेश में हुआ था गिरफ्तार, सूत्रों का दावा जल्द दिल्ली लाने की तैयारी। साइबर सिटी गुड़गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद, पेट्रोल पंप पर खुलेआम चली गोलियां, शख्स को दौड़ाकर मारी 6 गोलियां, मौके पर ही मौत, सीसीटीवी में कैद वारदात। और देश और दुनिया भर में दीपावली की धूम, रोशनी में नहाया पूरा देश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दी दिवाली की शुभकामनाएं। लाइव इंडिया की ओर से भी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आ गई दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप सभी को सबसे पहले लाइव इंडिया परिवार की तरफ से, कल आज और कल की पूरी टीम की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली का ये खास कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आ गए हैं, जिसमें मनोकामना पूर्ति दीपक की हम चर्चा करेंगे, लेकिन और भी होंगी बहुत सारी खास जानकारी, जिस पर चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य संतोष संतोषी जी। आई सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। और ये दीपक तैयार है आपके घर तक पहुंचने के लिए, इसकी रोशनी तैयार है आपके घर को सुशोभित करने के लिए, चमकाने के लिए। लेकिन ये ऐसा वैसा दीपक नहीं है, देखने में सामान्य लग रहा है, लेकिन है ये नहीं है, कामना पूर्ति दीपक हमारा जी। तो सारी कामनाएं पूरी करने वाले हैं। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं शायदा। और सबसे बड़ी बात कि इसको कैसे बनाना है, इसकी आज पूर्णता होगी। आज ये विधि पूर्णता की तरफ जाएगा कि इसके बाद जब आप रात में एक शुभ मुहूर्त में आप इसका प्रज्वलन करें, इसको जलाएं, इसको जगाएं, तो कैसे अपनी इच्छाओं को आप इसके अंदर डालें, सब बताएंगे। जी हाँ, और हमने धनतेरस से ही इसकी शुरुआत कर दी थी, जिसे पिछले दिनों हमने आपको बताया कि इस कामना पूर्ति दीपक में कौन कौन सी विशेष सामग्रियां आपको डालनी है, ताकि आपके बाकी जीवन की जो परेशानियां हैं, चाहे वो आपका ध्यान हो, ज्ञान हो या फिर सम्मान हो या रहा कल्याण, तो उसकी पूर्ति आज होगी पूरी, क्योंकि आज आखिरी श्रृंखला जुड़ जाएगी जब आचार्य जी देंगे ये खास उपाय। साथ ही साथ हमारे जितने भी दर्शक जानना चाहते हैं दिवाली का शुभ मुहूर्त लक्ष्मी पूजा का, तो उसके लिए भी जरूर रुके रहिएगा, क्योंकि हम कुछ ही देर में आपको बताएंगे विधि भी और शुभ मुहूर्त भी। लेकिन सबसे पहले जैसे कि हम बात करते हैं लक्ष्मी स्तुति की, तो आज का दिन सिर्फ मां लक्ष्मी के नाम। आइए सबसे पहले जान लेते हैं लक्ष्मी स्तुति। लक्ष्मी जी की स्तुति करें, लक्ष्मी जी को मनाएं, उनके एक मंत्र के साथ उनको आप रिझाना है। आपको खुद को पवित्र बनाते हुए मां लक्ष्मी के शरण में अपने आप को रखते हुए उस मंत्र का जाप करें जो हमने आपको बताया है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अब इस मंत्र का प्रयोग देखिए, आप इस मंत्र का प्रयोग कैसे करें। जो भी प्रोसीजर हम बताएंगे इस कामना पूर्ति दीपक को पूर्णता की तरफ ले जाने के लिए, उस दौरान हम इस मंत्र का कई दफा आपको प्रयोग बताएंगे कि कहां कहां पर आप किस विधि से इस मंत्र का जाप करें। और फिर लक्ष्मी के समक्ष जब दीपक को आप उपस्थित करें,
तो किस तरह से उस दीपक की बत्तियों को आप इस मंत्र से प्रज्वलित करें, अभिमंत्रित करें, जिससे उसके अंदर वह ऊर्जा आ जाए जो आपको पूरी तरह से आपकी समस्त कामनाओं की पूर्णता के लिए ले आए। जी हाँ, बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि कामना पूर्ति दीपक, अब आपने 2 दिन उसमें सामग्री डाली है, लेकिन अब उसको स्थापित करना है। लेकिन रुक जाइए थोड़ा सा, क्योंकि स्थापित करने से पहले कुछ खास चीजें हैं जो आचार्य जी आपको रूबरू कराएंगे उनसे कुछ ही देर में। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कामना से जुड़ी है हमारे साथ, गया बिहार से। स्वागत है जी, माफ कीजिएगा, आलिया जुड़ी है हमारे साथ। आलिया जी, स्वागत है आपका। हेलो जी कंचन जी, नमस्ते जी, मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। आलिया, पंडित जी नमस्कार। श्री राधे। हैप्पी दीपावली आप लोग दोनों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। शुभकामनाएं। मुझे अपने पापा के बारे में पूछना है। जी पूछिए आलिया। मेरे पापा का डेट ऑफ बर्थ 29/5/1966 है जी। मेरे पापा ना दावा से बहुत नफरत करते हैं, मतलब उनके कोई भी सामान को छूते नहीं है, मतलब छुआछूत का थोड़ा सा भावना है, और मतलब डिप्रेशन में थोड़े चले गए। बहुत दिन से हम लोग बहुत। जन्म समय बता दीजिए अगर याद हो तो। हाँ, रात के 9 बजे। कहाँ का जन्म है? कहाँ का? रात का 9 बजे है कि गया का ही जन्म है? हाँ, गया का ही जन्म है। जी जी। अब प्रश्न करिए, क्या प्रश्न किया आपने? एक्चुअली मेरे पापा ना थोड़ा डिप्रेशन में चले गए। दादाजी, उनके जो पापा हुए ना, फादर हुए ना, दादाजी थोड़ा छुआछूत का भावना मानते हैं। उनके कोई भी समाज को छूते नहीं, मतलब है, अपने ही फादर से छुआछूत मानते हैं इनके पिता। अच्छा। और नफरत भी बहुत करते हैं। जी 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 जी, बहुत गंभीर समस्या है। बिल्कुल आलिया, देखिए ये मानसिकता का परिचायक है। वैसे कन्या राशि है इनकी, धनु लग्न है, शनिदेव की महादशा चल रही है। जन्मांक से तो खैर इस तरह का कोई बहुत मेजर दोष नहीं लग रहा, लेकिन हाँ आपको 2 चीजों का ध्यान रखना उपाय के तौर पर। जब ये शयन करें आपके पिताजी, तो पलंग के चारों पायों पर गौमूत्र छिड़क दीजिएगा, नंबर 1। दूसरी बात, सरसों का तेल और काले तिल मिला करके कपूर से जला लीजिए, और जो राख बचे उस राख को किसी भी तरह से जल में डाल करके इनको नहाने के लिए प्रेरित करिएगा। ये 2 प्रयोग हम बताए हैं। इस दोनों प्रयोगों के द्वारा आपके पिताजी के अंदर की मानसिकता बदल जाएगी, और जिस भी तरह से जो भी अपने पिता से नफरत, बड़ी गंभीर बीमारी हम सब दिलाएंगे, उन सब चीजों से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे, मानसिकता इनकी साफ हो जाएगी। और चलिए, जिस तरह से बिल्कुल बारी आ गई है आज कामना पूर्ति दीपक को स्थापित करने की, लेकिन स्थापना से पहले कुछ खास चीजें हैं जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। वो चीजें क्या हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी है, स्थापना करने से पहले ही किन चीजों का ख्याल रखना है, आइए जान लेते हैं कामना पूर्ति दीपक से जुड़ी ये सावधानियां। ठीक उसी तरह जैसे आलिया के पापा का अभी डेट ऑफ बर्थ 29 मई था, 9-2-11-1-1-2 अर्थात मूलांक 2। मूलांक से हम बताएंगे सीक्रेट नंबर, जो कि कामना पूर्ति दीपक के लिए और पूर्णता की तरफ ले जाएगा। बस कुछ पल का इंतजार। दीप स्थापना से पूर्व की तैयारी, कैसे तैयारी करें जब आप दीप को स्थापित करने जा रहे हैं पूर्णता की तरफ, अंतिम कदम एक तरह से मानिएगा। दीपक स्थापना के स्थान को सबसे पहले आप गंगा जल से महाशुद्ध और शुभ बना दीजिए। शुद्ध और शुभ अर्थात वहां पर गंगा जल से लेपन कर दें। गाय के गोबर से पुराने जमाने में लेप हुआ करता था, लेकिन अब आजकल संभव नहीं है मिल पाना। इसके बाद फिर उस जगह को दूर्वा से गंगा जल का छिड़काव भी करिए। दूर्वा ही हमने प्रयोग में हम ले आए, अशोक का पत्ता भी हम ला सकते थे, आम का पत्ता भी, लेकिन दूर्वा लाने के पीछे का तात्पर्य यह है कि राहु जो समस्त अवरोधों का कारक है, वो पूरी तरह से गंगा जल में जब डिप होगा तो पूरी तरह से राहु आपका शांत हो जाएगा। आसपास के स्थान से जूता चप्पल एकदम से हटा दें, जिससे नकारात्मकता बिल्कुल ना रहे। कोशिश करें कि घर के बाहर ही रखें जूता चप्पल, और घर से बाहर भी थोड़ी सी दूरी पे रखें, लेकिन ध्यान दीजिएगा कहीं कुत्ते उत्ते लेके भाग ना जाए, ये भी ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रकार का जूठन आसपास ना रहे। जूठन बर्तन अक्सर बच्चे छोटे मोटे खा करके रख देते हैं इधर उधर, तो इन बारीक चीजों का भी आप ख्याल रखिएगा कि आसपास किसी भी प्रकार का जूठन बर्तन नहीं रहना चाहिए। जब आप इस दीपक की पूर्णता की तरफ बढ़ें, कामना पूर्ति दीपक का निर्माण करें आप, तो उस समय पुराने वस्त्र ना धारण करें तो शुभ होगा। वस्त्र आपके कोरे होने चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे दीपक का निर्माण करने जा रहे हैं जो आपका भविष्य निर्मित कर देगा, जहां से आपका भविष्य कनेक्ट होगा। काला रंग ना पहने, क्योंकि यह अशुभता और नकारात्मकता का प्रतीक रहेगा। काले रंग से आपको परहेज करना है।
एक्सटर्नल गारमेंट में भी और इंटरनल अर्थात अंडर गारमेंट में भी काला रंग नहीं होना चाहिए। और अंतिम प्रोसीजर, अंतिम विशेषता, अंतिम जानकारी, सर आपका ढका रहे। पूरी तरह से अपने सर को ढक लें, चाहे पुरुष हो या महिला, दोनों के लिए अनिवार्य है। और उसके बाद इस दीपक के निर्माण का जो हम अंतिम प्रोसीजर बताएंगे, अंतिम चरण बताएंगे, वह आप विधि अपनाइए। लेकिन आचार्य जी, दर्शक देखना चाहेंगे कि कामना पूर्ति दीपक कहाँ है? बिल्कुल हमारे हाथ में है, बिल्कुल हमारे बगल में है और ये बस आपके ही घर पहुंच रहा है। देखिए, हमने इसमें बत्तियां भी लगा दिया है जो लगाना है, और हम यहाँ पे प्रज्वलन करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इसको जलाना है। सामग्री सब अंदर डालिएगा। जो जो चीजें हमने बताया है, 2 दिन हो गए हैं बताते हुए, आज अंतिम अवसर है जब हम इसको बताएंगे। और ये दीपक वाकई प्रज्वलन के बाद 2-3 घंटे के अंदर में आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट क्या होगा ये भी हम अगर समय रहा तो जरूर बताएंगे। आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ण कर सकता है दीपक, ये बस देखने वाली बात है। जी हाँ, लगातार हमारे साथ बने रहिए। बस कुछ ही देर में हम आपको सीक्रेट नंबर के बारे में भी बताएंगे और साथ ही साथ याद रखिएगा, महालक्ष्मी पूजा से जुड़ी हुई भी खास जानकारी बस कुछ ही देर में हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के लकी कॉलर से बात करने का। आइए लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर का नंबर। तो लकी कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, सबसे पहले तो आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। मैं मुरारीलाल जोशी बोल रहा हूँ, भागलपुर बिहार से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज बहुत लक्की समझ रहा हूँ, गुरुजी से मेरी बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप खूब प्रसन्न रहें। दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुरुजी, आपसे मैं 60 बरस से जुड़ा हुआ हूँ और 60 बरस से लगातार कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दुर्भाग्य की बात नहीं हो पा रही है। 2009 में मैंने आपसे बात किया था। अच्छा। तो आपने बताया था कि 2014 से ठीक हो जाएगा, लेकिन गुरुजी वही का वही गति है और पूरे गति में जाते जा रहा हूँ। कोई बहुत भी आपको पता होगा, कोई उपाय अच्छा सा बता दीजिए सर। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा है 13/12/1965 जी। सवेरे 4:20 यानी 14 हो जाता है जी जी। सिंह राशि है, वृश्चिक लगन है सर। कहाँ का जन्म है? भागलपुर बिहार। करिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ सर, मेरा व्यापार पूरे गति में है और कर्ज में डूब गया हूँ सर। और मंगल की महादशा से ही 2004 से जो शुरू हुआ है वो पूरा गति में जाते जा रहा हूँ। और हमको लगता है बृहस्पति की दशा में तो मुझे ये लीला ही समाप्त करनी पड़ेगी सर। अरे नहीं, ऐसा मत सोचिए बिल्कुल भी। आप थोड़ी सकारात्मक सोच को लाइए, तब देखिए सब अच्छा होगा। बाकी आचार्य जी का उपाय तो सबसे पहले क्या करते हैं मुरारीलाल जी? शत्रु लगे हुए हैं, नौकरी में गया वहाँ भी शत्रु लग जाते हैं। करते क्या है? अभी सिर्फ इतना बता दीजिए। मुरारीलाल जी, आप काम क्या करते हैं? 2009 के बाद आज बात हो रही है। मैं आपको दिवाली के दिन बहुत ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जी जी जी, मुरारीलाल जी हमें भी सुनिए। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप करते क्या हैं, आप क्या काम करते हैं? मैं सर पहले तो नौकरी में रहा 22 साल और कई नौकरी बदलनी पड़ी। उसके बाद अब छोटा सा एक दुकान खोला है पावर ऑप्टिकल चश्मा का, वो भी उसमें भी शत्रु लगे हुए हैं। चलिए बताते हैं। देखिए मुरारीलाल जी, अभी आपकी राहु की महादशा चल रही है। वृश्चिक लग्न, सिंह राशि, बिल्कुल ठीक बताया था आपने। राहु की महादशा में अंतरदशा फिलहाल बृहस्पति की लग चुकी है, जो कि 29 मार्च 2016 तक रहेगी। पौष कृष्ण षष्ठी का जन्म है, मघा नक्षत्र है। काम अपना ही करेंगे, इसमें दो राय नहीं। नौकरी से आपको उन्नति नहीं मिलेगी। अब आप यहाँ पे आवाज हमारी रिकॉर्ड करते जाइएगा। शनिदेव की लग्न पर दृष्टि है, लग्नस्थ सूर्य और शनि उसको देख रहा है। अब यहाँ पर ये दोष प्रबल कर दिया है। सबसे पहले मुरारीलाल जी, 2009 में बात किया होगा आपने, अब 6 वर्ष के बाद एक बार बीच में और मिल लिए होते महाराज। शनिदेव के लिए इनका एक व्रत कर लीजिएगा और उड़द की खिचड़ी का दान करिएगा। घर से पूरब दिशा में कहीं दुकान खोलें आप, और उत्तर दिशा का दुकान रहे, उत्तर दिशा मुखी दुकान रहे। गौ दान कर दीजिएगा गया जी में जाकर के। ये 2-3 उपाय करिए, जरूर आपको रिजल्ट दिखेगा और जल्दी ही दिखेगा। अब 6 साल इंतजार न करिएगा, 10 दिन में ना दिखे तो जरूर संपर्क करने का प्रयास करिएगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई खास जानकारी होगी कल। देखिए झलक, हम फौरन हाजिर होते हैं। सभी को अंकुर नमक की ओर से हैप्पी दिवाली। अंकुर नमक असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा,
और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. Introducing 2 new fragrances from Engage Teo Sprays. Give in to the language of love. आ गई दिवाली, खूब सजाऊंगी अपने घर को, मनाऊंगी माँ लक्ष्मी को, दियों से घर को करूंगी रोशन, ऐसे मनाऊंगी दिवाली। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे। जरूर देखें कल आजकल की खास पेशकश, खुशियों की दिवाली। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और दिवाली की खास पेशकश ये आप देख रहे हैं कल आज और कल की, जिसमें हम बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं, जिसमें अहम बात है कामना पूर्ति दीपक की। चलिए, स्थापना से पहले जो सावधानियां बरतनी थी वो तो बता दिया, लेकिन अब करने जा रहे हैं स्थापना, तो स्थापना के दौरान क्या रहेगी ये पूरा विधि विधान, आइए जान लेते हैं। स्थापना की एक ऐसी विधि जो समस्त शक्तियों को आपकी उस दीपक के अंदर प्रवाहित करने का प्रयास करेगी, जो दीपक आप निर्मित कर चुके हो और आज फाइनली इसको आप प्रज्वलित करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना मां लक्ष्मी से करेंगे। दीपक के चारों तरफ सुगंधित पुष्प रख दीजिएगा। जहां पर भी आप इसको रखेंगे, जो भी आसन देंगे या पृथ्वी पर ही आप रंगोली आदि बजा करके करेंगे, देखिएगा चारों तरफ सुगंधित अगरबत्ती जलाइए। बेहतर होगा कि अगर आप गुलाब के सुगंध की अगरबत्ती जलाते हैं तो सर्वोत्तम है, नहीं तो कोई भी आप सुगंध की अगरबत्ती जला सकते हैं, जो भी आपको प्रिय हो। रंगोली से सजाएं, आप उस स्थान को विधिवत सजाएं, शुभ चिन्हों के द्वारा, रंगोली आदि के द्वारा। जहां दीपक आप स्थापित करेंगे, जहां दीपक को आप रखेंगे, उस जगह पर जो ईशान कोण होगा, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होगा, जो कोना होगा, वहां पर ओम, स्वास्तिक, कुछ ऐसे शुभ चिन्ह अवश्य बना दें, जरूर बना दें। अब दीपक का जो मुख रहेगा, जो आपको प्रज्वलित करना है, जो आप जहां पर आप बत्ती इसकी आप जहां पर लौ लगाएंगे, जहां लौ जलाएंगे, इसको आप मां लक्ष्मी के मुख की तरफ करें और दीपक की जो बत्तियां रहेंगी वो 2 बत्तियां लीजिए और बिल्कुल इसी तरह से आप क्रॉस में दीपक के अंदर रखें। जलाना एक ही है, इसी को जगा दीजिएगा मां लक्ष्मी की तरफ और बनाना क्रॉस में ही है, एक ही जलेगा, ना कि चारों। इसके पीछे का प्रतीक रहेगा सभी दिशाओं की तरफ से ऊर्जा आए और एक जगह केंद्रित होकर, सेंट्रलाइज होकर के मां लक्ष्मी की तरफ बढ़ जाए। दीपक का मुंह लक्ष्मी की तरफ करें, सामने रख करके मन में लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। मंत्र आज हमने बताया है लक्ष्मी गायत्री मंत्र, जो कि बेहद प्रभावी रहेगा और तत्क्षण फल देने वाला रहेगा। बाकी किसी मंत्र का जाप उतना प्रभावी या उतना शीघ्र प्रभावी नहीं होगा। सभी सामग्रियों को जो इसके अंदर हम डलवाए थे, उसको इसके अंदर ही रहने दीजिएगा। उसका प्रयोग हम आगे बताएंगे कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले चलिए अंजलि से बात कर लेते हैं, गुड़गांव से जुड़ी हमारे साथ। अंजलि जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सायदा जी। नमस्कार, हैप्पी दिवाली। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे, श्री राधे, बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। जी गुरु जी, आपको भी और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपनी बेटी के लिए पूछना चाह रही हूँ जी। बताएं डेट ऑफ बर्थ। उसकी 7 की रात खत्म होती है और 8 सितंबर 1995। 8 सितंबर? हाँ जी, रात की। जी जी, 7 की रात खत्म होती है। हाँ जी, समय बताइए।
समय है रात के 12:25 से 35 के बीच का। 25 और 35 के बीच। और जन्म का स्थान? हरियाणा, झज्जर। झज्जर का। सवाल पूछिए आप अंजलि। इसका राशि क्या है, लगन क्या है, कौन सी दशा चल रही है, इसका विवाहित जीवन कैसा रहेगा, ये अपने माँ बाप की मर्जी से शादी करेगी, और कोई इसकी कुंडली में दोष है तो प्लीज उसके उपाय जन्म बताइए। वर्ष क्या बताया आपने? 95। 95। चलिए बिल्कुल, देखिए कुंडली के अनुसार मिथुन लग्न इसका, बृहस्पति की महादशा चल रही है, बिल्कुल अपनी इच्छा से ही विवाह करने का योग है इनके जन्मांक में। बुध इनका उच्च का है, सूर्य और शुक्र एक साथ है, बुध उच्च का होने का शुभ परिणाम मिलेगा, लेकिन चंद्रमा और शनि एक साथ होने का दोष भी इसको लगा है। 2031 तक बृहस्पति की जब तक महादशा है, ये खुद अपनी सबसे बड़ी शत्रु रहेगी। वजह शत्रु भाव में बैठे हैं बृहस्पति। जब शत्रु भावस्थ किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है तो ऐसे में निर्णय कुछ गलत हो जाते हैं। तो गुड़िया के द्वारा कुछ निर्णय ऐसा हो सकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वतः निर्णय लीजिएगा, ज्यादा अपने मन वाली न करने पाए। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ और गुरुवार का फास्ट अर्थात व्रत, ये 2 चीजें अनिवार्य है। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे सीक्रेट नंबर के बारे में भी, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं अंतिम प्रयोग कामना पूर्ति दीपक का। चलिए अब जान लेते हैं कि ये अंतिम चरण क्या है। तो यह शुभ दीप, शुभ दीपावली के दिन आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही करे, समस्त इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और यही भाव आपको भी रखना है अपने मन के अंदर। जब ये भाव रखेंगे तो भाव की पूर्ति प्रकृति करेगी ही करेगी। देखिए करना क्या है, अब उसको आप नोट करते जाइएगा। 7 छोटी इलायची के 7 दाने अंदर से लेना है, छील करके, जो काले दाने होते हैं उसको छील करके ले लीजिए, और केवड़ा जल उस पर आप छिड़क दीजिए, जो सुगंधित जल होता है, आसानी से मिलेगा। इसके बाद इन दानों को आप इस रुई की बत्ती के अंदर डाल दीजिएगा। आप इस तरह से कॉटन ले लीजिएगा और इसमें से निकाल करके आपको खुद ही बनाना है। बत्ती स्वतः बनाइएगा, क्योंकि इसके अंदर आप अब इसके अंदर छोटे छोटे दाने आप डाल देंगे। दानों को डाल करके इसको आप ऐसे ही रगड़ करके इसके बाद इसकी एक बत्ती तैयार कर लीजिएगा। भोजपत्र ले लें, बहुत आसानी से मिल जाएगा। भोजपत्र लेकर के केसर से अपनी कोई एक इच्छा लिख लीजिएगा, जो भी आपके अंदर इच्छा हो। ज्यादा थोड़ा आसान सा लिखिएगा, ज्यादा लंबा चौड़ा न लिखिएगा कि माँ लक्ष्मी को पूरा करने में कठिनाई लगे। तो आप अपने जीवन से संबंधित कोई प्यारी सी एक इच्छा लिख लीजिएगा और उसको आप दीपक के अंदर डाल दीजिएगा। जो ये दिया है बड़ा सा भोजपत्र का छोटा सा वो टुकड़ा जिसमें आपने अपनी इच्छा लिखा है, वो आप दीपक के अंदर डाल देंगे। और एक लंबी सांस खींच के, खूब लंबी सी सांस खींचे। इसके बाद अब सांस रोक के रखिएगा। अब इसके अंदर आप घी डाल दीजिए, जिस घी को आप प्रज्वलित करेंगे, जिस घी से आप इस बत्ती के अंदर तेल डालेंगे। और फिर बिना सांस छोड़े उसी घी डालने के बाद दीपक के उस सिरे को आप प्रज्वलित कर दीजिए, जो माँ लक्ष्मी की तरफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद दीपक की पूजा करें। दीपक की पूजा करने के बाद दीपक की 7 बार दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज परिक्रमा कर लीजिए और ईशान कोण में स्वास्तिक बना करके लक्ष्मी जी के सामने इसको आप रख दीजिए। ये आपका पूरा प्रोसेस हुआ। आपकी जो इच्छा लिखी है वो भोजपत्र इसके अंदर है, और इस तरह से यह कामना पूर्ति दीपक आपकी उस खास कामना को पूर्ण करने में अपना सब कुछ लगा देगा। दीपक एक साक्षात ब्रह्म है। इस पृथ्वी पर यही एक ऐसा देव है जो कि प्रत्यक्ष दिख सकता है, जिसको आभास भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ऐसे देव से आप कुछ मांगेंगे तो पूरा भला क्यों ना होगा। चलिए एक और लकी चीज जो अब हम आपको देने जा रहे हैं वो है सीक्रेट नंबर। नोट कर लीजिए मूलांक अनुसार अपना सीक्रेट नंबर। चलिए इसका भी हम प्रयोग बता देंगे। इस दीपक के साथ इसको कनेक्ट किया जाएगा आज के दिन। खास तौर पर मूलांक 1 वालों के लिए आज के दिन सीक्रेट नंबर है 8। मूलांक 2 वालों के लिए 5 आपके समक्ष नोट करते जाइए। मूलांक 3 जिसका है उसके लिए है 6। मूलांक 4 वालों के लिए 1। मूलांक 5 आपके समक्ष आ गया 3। मूलांक 5 के लिए 3। फिर मूलांक 6। मूलांक 6 के लिए 9 का अंक है। मूलांक 7 2 का अंक चंद्रमा का अंक होता है। मूलांक 8 आज केतु मेहरबान है, 7 का अंक आपके हिस्से आया है। और मूलांक 9 वालों के लिए आज बल्ले बल्ले मंगल के साथ शुक्र आया है, तो 6 का अंक शुक्र का होता है, क्योंकि मंगल शुक्र इस समय एक साथ एक राशि में है। तो आपके लिए हमने चुना है अंक 6,
इस तरह से आप सब अपना मूलांक के अनुसार इस पे अपनी डिजिट लिखें और इसके बाद दीपक को इस पे रख दीजिएगा जहां भी आप स्वास्थ्य रखें। आचार्य जी, अब चलते चलते संक्षेप में हम जानना चाहेंगे दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त और एक छोटी सी विधि। बिल्कुल, देखिए दीपावली पूजन का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद 6:32 में जब वृषभ लग्न का उदय हो चुका होगा, उस बीच आप दीपावली का पूजन आरंभ करें। इसके बाद एक मुहूर्त और आएगा जो कि तुरीय बेला में पड़ रहा है। मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे के आसपास में सिंह लग्न का उदय होगा। वृषभ लग्न के बाद सिंह लग्न स्थिर लग्न रहेगा और उस समय जो भी पूजा होगी वो बेहद खास रहेगी। आचार्य जी, आज सारी ये कामना पूर्ति दीपक से जुड़ी हुई और दिवाली से जुड़ी है, खास जानकारी देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर फिर से मुलाकात होगी और कल का दिन और खास दिन क्योंकि गोवर्धन पूजा होगी और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आपको हम देंगे। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार और हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। अरे तेरे सब संकट कट जाए, पूजा गोवर्धन की कर ले। पूजा गोवर्धन की कर ले, पूजा गोवर्धन की कर ले। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर। रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा, पानी, फल, सब्जियों में लेड, आर्सेनिक, मरकरी आदि की अत्यधिक मात्रा होने के कारण हम सब गंभीर बीमारियों की तरफ अग्रसर हो गए हैं। भारत में खासकर खाने पीने की चीजों में जबरदस्त मिलावट व नकली व घटिया दवाइयों के कारोबार ने रोगियों की संख्या में और भी इजाफा किया है। आज कैंसर, किडनी फेलियर, स्किन सोराइसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पार्किंसंस, HIV, एड्स, नपुंसकता, शुगर, BP, जोड़ों का दर्द, लिवर फेलियर जैसी बीमारियों से शायद ही कोई बचा हुआ हो। एलोपैथी में ज्यादातर इन बीमारियों का इलाज न के बराबर है या खाना पूर्ति है, और दे भी रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स बहुत हैं।
गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों में अब इतने जहरीले टॉक्सिन्स घुल गए हैं कि अब इनके जबरदस्त दुष्प्रभाव से हम नहीं बच सकते। अब यही होगा कि हम अपने परिवार व इसके सदस्यों को सेहत